हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल 1 इस क्लास में करने वाले हैं। जो भी लोग ओ लेवल कर रहे हैं या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उनके लिए ये असाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन द गिवन रेंज। देखिए, एक रेंज हमें इनपुट करानी है और उसमें से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कराने हैं। क्या कराने हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कराने हैं। पहले तो हम आपको बता दें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। देखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो होता है वो मैं आपको पहले बता दूं क्या होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, जैसे आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर है 153। देखिए, इसमें जो हमें चाहिए होगा लेंथ चाहिए होगा, इसमें डिजिट कितने हैं? 3 डिजिट हैं। तो इसका मतलब है 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। इनका जो सम है वो इस नंबर के बराबर होने चाहिए 153। अगर 153 के बराबर है तो ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, अगर बराबर नहीं है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये 3 क्या है? 3 ये लेंथ है। क्या है? ये वाली लेंथ 1 2 3। देखिए, जो भी डिजिट होगा उसकी पावर 3। ये 5 है, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं। अब चलिए हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए, प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और इन ए गिवन रेंज। हमें एक रेंज दे दी है, उसमें हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करने हैं। जैसे मान लीजिए मैं रेंज दूंगा यहाँ पे 100 से लेकर, मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ 100 से लेकर 500 के बीच में, और ये ऑटोमेटिक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करके मुझे दिखा दे। ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कोडिंग पर। कोडिंग पे चलते हैं और कोडिंग करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम आ गए हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया, इसे थोड़ा सा इस तरफ करते हैं। हाँ, ठीक है। तो देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया लोअर, जो लोअर रेंज होगी। एक वेरिएबल मैं लेता हूँ यहाँ पे लोअर, और यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर इनपुट एंटर द स्टार्टिंग रेंज। आपको जहाँ से रेंज स्टार्ट करनी है वो हम यहाँ पे एंटर करा देंगे, यूजर से इनपुट कराएंगे। ठीक है, और अपर में मैंने लिख दिया अपर इंटीजर इनपुट। जो लोग, जिन्हें पाइथन आती है वो लोग समझ सकते हैं, नहीं आती है तो आप सीख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर द फिनिशिंग रेंज या फिर एंड रेंज। एंड रेंज मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक हमें वेरिएबल प्रिंट कराने हैं। डबल कोट्स लगाएंगे और बंद कर दिया। देखिए, अब इस रेंज को एक्सेस करना है 4, और मैंने यहाँ पे लिखा आई 4i इन, और इस रेंज से मुझे जो वैल्यू है फॉर लूप के माध्यम से हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। लोअर कोमा कहाँ तक करनी है मुझे? अपर, अपर +1, यहाँ तक मुझे वैल्यू जो है वो एक्सेस करानी है। अभी मैं एक बार आपको समझा दूंगा पूरा। और यहाँ पे मुझे इसकी पावर चाहिए होगी, तो हमने यहाँ पे पावर बराबर लिख दिया। लेकिन नंबर जो होता है उसको हम स्ट्रिंग बनाएंगे, और स्ट्रिंग में इसकी लेंथ वेरिएबल काउंट कर लेंगे। अभी मैंने बताया था आपको, सभी में 3 1 2 3 जितने नंबर हैं उसके लिए पावर चाहिए होगी। तो मैं लेंथ और स्ट्रिंग से बना लेंगे, और यहाँ पे लिख दिया नंबर। देखिए, नंबर को पहले हम स्ट्रिंग में चेंज करेंगे और स्ट्रिंग की लेंथ काउंट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा व्हाइल लूप। व्हाइल जब टेम्परेरी वेरिएबल जो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, वो 0 से, किससे? 0 से, तो हम क्या करेंगे, इसका डिजिट फाइंड कर लेंगे। डिजिट इक्वस डिजिट इक्वस टेम्प, टेम्परेरी जो वेरिएबल है टेम्प, और इसमें मैंने लगा दिया मॉड्यूलस, मॉड्यूलस
10, इसमें 10 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर निकल आएगा। अब मैंने यहाँ पे किया सम, चलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं सम प्लस सम बराबर सम प्लस सम बराबर मैं करूँगा सम प्लस डिजिट डिजिट आई इसकी पावर डिजिट की पावर कितनी, जो भी पावर आएगी, जैसे 3 आई थी तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया, सम प्लस डिजिट इंटू इंटू पावर। अब क्या करेंगे, टेम्प जो वेरिएबल हुआ उसे हम क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे फ्लोर फंक्शन का यूज करके। टेम्प और यहाँ पे 10 से भाग ये दिया, ये डेसिमल की वैल्यू को इग्नोर कर देगा। अब देखिए यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ नंबर जो आया है अब वो बराबर बराबर आएगा सम के, इफ नंबर इक्वल्स इक्वल्स सम, तो हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे और हमारा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट, और यहाँ पे हम कर देंगे नम, यहाँ पे हम कर देंगे नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और यहाँ पे हम कोमा लगा के नम ये प्रिंट करा देंगे जो भी नंबर होगा। ठीक है, इसे मैंने सेव किया, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और F5 से इसे रन करूँगा। F5 से रन किया, देखिए ये कह रहा है एंटर द स्टार्टिंग रेंज। जैसे मैंने रेंज जैसा आपको बताया 100 से लेकर 500 तक कितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं हमें फाइंड करने हैं, तो मैंने 100 लिखा और यहाँ पे लिखा 500। देखिए अच्छा एक एरर आ चुकी है, तो हम इस एरर को क्या करते हैं, टेम्परेरी इज नॉट डिफाइंड, TEMP, कहाँ पे लिखा है टेम्प, एक वेरिएबल मैंने लिया है टेम्प, उसे डिफाइन नहीं किया है, बता रही है यहाँ पे। टेम्प और सम को डिफाइन थोड़ा करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सम बराबर 0, क्योंकि अभी नहीं तो एरर ये भी बताएगा, सम बराबर 0 और टेम्प बराबर, यहाँ पे मैंने कर दिया नम, नम क्या किया, अब F5 करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे 100 एंटर 500, 100 एंटर 500, 100 और 500 एंटर किया और यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए 100 से लेकर 500 के बीच जितने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुके हैं। देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं एक बार और, जैसे देखिए मैंने जो रेंज ली है, आप कोशिश करेंगे समझने की, वो मैंने रेंज ली है 100 से लेकर 500 तक। ठीक है, इसमें जो डिजिट कितने हैं, 3 है। देखिए 125, इसका मतलब है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, अगर आप करेंगे तो ये इतना ही होगा 125। ठीक है, तो इसलिए पहला नंबर आ गया 125, दूसरा नंबर आया 153, 1 का क्यूब 5 का क्यूब, ये आप करेंगे 1 का क्यूब 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये भी सेम ही होगा, इसलिए दूसरा नंबर आ गया 153। 216 भी आ गया इसी तरीके से, 370 भी आ गया और 371 भी आ जाएगा, 407 भी आ जाएगा। ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो कैसे हैं, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ चुके हैं। अब मैं आपको एक बार कोड समझाता हूँ, देखिए कोड आपको बताते हैं, यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है इन ये स्टार्ट नंबर कहाँ से होगा, मान लीजिए 100 से स्टार्ट होगा, कहाँ से होगा, नंबर जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 100 से। ठीक है, ये वाली रेंज इसका मतलब है यहाँ 100 से स्टार्ट होगा
जाएगा कहाँ तक, 500 तक अपर वैल्यू। ये आप यूजर से इनपुट करा देंगे। ये फॉर लूप का मतलब है, ये जो रेंज चलेगी 100 से लेकर 500, 500 में एक ऐड कर दिया, क्योंकि अपर लिमिट होती है वो एक कम तक प्रिंट कराता है, यानी कि 500 तक प्रिंट कराएगा। पहली बार आई में जो नम वैल्यू आएगी यहाँ पे 100 आएगी, कितनी आएगी, 100 नम। और 100 को डायरेक्ट आप स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर, इसमें पावर इसकी निकाल नहीं सकते हैं। पावर का काम क्या है, देखिए पहले हम इसे स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग बन गई। अब इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। लेंथ का मतलब है ये जो 100 लिखा है इसमें करेक्टर कितने हैं, तो आप कहेंगे 3 करेक्टर हैं। अब ये पावर देखिए 3, ये पावर का यूज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ है। सभी की डिजिट की पावर 3 लिखी गई है, इसलिए इससे मैंने पावर को यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब सम बराबर 0, टेम्परेरी वेरिएबल नंबर है, वाइल नंबर बड़ा होगा 0 से, तो डिजिट यहाँ से फाइंड करेंगे। देखिए डिजिट का मतलब ये है, जो जैसे पहला नंबर 153 है, इसमें मैंने भाग दे दिया, मॉड्यूलस निकालेंगे 10 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए जब 153 में 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 3, कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे देखिए सम बराबर हो जाएगा, सम प्लस और प्लस इक्वल्स, डिजिट कितना आया, 3, और 3 की पावर, ये देखिए पावर, जब किसी भी नंबर पे 2 बार ऐसे लगा देते हैं, इस क्रॉस लगा देके, तो इसका मतलब है पावर, 3 की पावर 3, तो इसे लिखा जाएगा 3 की पावर 3। तो ये पहली बार 3 का पावर 3 सम कर लेगा। फिर टेम्परेरी वेरिएबल में 10 से हम भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे तो अब बचेगा, 153 था, 15 बचेगा। फिर ये वैल्यू फिर से लूप में कॉल करेंगे, फिर ऐसे ही पूरा का पूरा चल जाएगा। अगर नंबर बराबर आया सम के, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और हमारा जो आउटपुट है वो आ चुकेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो आप अगली क्लास में मिलते हैं और उसमें हम दूसरा प्रोग्राम कराएंगे जो असाइनमेंट 2 होगा। आप सभी लोग, अगर आपके भी ओ लेवल के पेपर हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आईओटी और पाइथन के जो भी प्रैक्टिकल और एमसीक्यू के बेसिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराने वाले हैं। धन्यवाद।